नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं सुप्रिया श्रीनेत। जब बोलती हैं तो कुछ ऐसा बोलती हैं कि फिर सोशल मीडिया पर इन्हें ट्रोल किया जाना शुरू कर दिया जाता है। अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हर काम में नुक्स निकालती हैं सुप्रिया श्रीनेत। कभी कभार तो बहुत अच्छे कामों का भी विरोध सुप्रिया श्रीनेत करना शुरू कर देते हैं। अब देखिए ना, 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला है तो सुप्रिया श्रीनेत ने उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया है और बताने की कोशिश कर रही हैं कि जो मोदी एक वक्त तानाशाह हुआ करते थे 2014 और 2019 में, क्योंकि उनके पास बहुमत था, अब वही मोदी कमजोर हो रहे हैं क्योंकि नीतीश और नायडू के साथ उनको चलना है। हालांकि सुप्रिया श्रीनेत जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तानाशाह और कमजोर बता रही हैं, उसके बाद लोगों ने उनकी क्लास भी लगा दी है। सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने अपने एक ट्वीट में क्या कुछ लिखा है वो आपको बताएंगे। उससे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से वो बीजेपी और मोदी पर तंज कस रही हैं। सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, आजकल भक्त कहते फिर रहे हैं, जब मोदी अपनी मर्जी से काम कर रहे थे तब वो तानाशाह थे, अब जब विपक्ष के सुझावों को लेकर फैसले बदल रहे हैं तो वो कमजोर हो गए हैं। यह क्या बात हुई भला? अरे नादानो, मोदी उदार नहीं है, देश की जनता और लोकतंत्र ने दिमाग ठिकाने लगा दिया है। भक्त बेचारे ये पचा नहीं पा रहे हैं। अब सुप्रिया श्रीनेत ने ये ट्वीट किया और इस ट्वीट में उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि जो फैसले पलट रही है मोदी सरकार, वो केवल और केवल राहुल गांधी और कांग्रेस के विरोध के बाद है। इसके बाद लोगों ने सुप्रिया श्रीनेत को जवाब दिया और सुप्रिया श्रीनेत को बाकायदा लोगों ने समझा दिया कि मोदी जो कुछ कर रहे हैं वो विपक्ष के दबाव में नहीं कर रहे हैं, वो पहले भी उदार थे, अब भी उदार हैं, वो तानाशाह नहीं हैं। तो ये वही सुप्रिया श्रीनेत हैं जो एक वक्त कंगना रनौत पर तंज कस रही थी और जब कंगना रनौत चुनाव लड़ने के लिए मंडी से पहुंची थी तो उन्होंने किस तरीके से अपशब्दों का प्रयोग किया था ये सब ने देखा था। और अब वही सुप्रिया श्रीनेत नसीहत दे रही हैं तो लोग उनकी क्लास लगा रहे हैं। अब लोगों ने सोशल मीडिया पर क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। जैसे सिन्हा AR लिखते हैं, मुझे तो लग रहा है कि दिन भर मोदी जी की शिकायत करते करते मोहतरमा एकदम से अब इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई इन्हें राज्यसभा का सदस्य बनवा दो भाई, नहीं तो अब पूरी तरह से ये इसी तरीके से बयान देती रहेंगी। इसके अलावा और यूज़र लिखते हैं और तमाम यूज़र इसी तरीके से कमेंट करते हैं, जिसमें विवेकानंद विनय हैं। वो लिखते हैं कि कांग्रेस के पाप गिनाना संभव नहीं है, कांग्रेस की धूर्तता की अभिव्यक्ति संभव नहीं है। कांग्रेस ने भारत को अर्ध इस्लामिक राष्ट्र बना दिया। जहां आर्टिकल 28 भारतीय ग्रंथों की शिक्षा पर रोक लगाता है, वहीं विशेषकर आर्टिकल 30 के माध्यम से मदरसों कॉन्वेंट खोलने, उन पर सरकारी खजाना लुटाने की व्यवस्था कांग्रेस ने की। कांग्रेस ने भारत के टुकड़े किए, करोड़ों हिंदुओं की लाश पाकिस्तान बनाया और सत्ता कब्जाई। हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाया, आतंकवाद दिया, जिहाद का पोषण किया, मुसलमानों को विशेषाधिकार दिए। कांग्रेस ने संविधान में शरिया कानून डाला, वक्फ एक्ट बनाया, यहाँ तक कि मुस्लिम बहुल कश्मीर को 370 के माध्यम से अलग देश जैसा बना दिया, जहां अलग संविधान था, अलग झंडा था और बीजेपी राज में ही 370 कश्मीर से हटाया गया। इसके बाद और यूजर कमेंट करते हुए सुप्रिया श्रीनेत को जवाब देते हैं और लिखते हैं, गौरव पराशर, कांग्रेस के नेताओं का स्तर अब नीचे गिरता जा रहा है और अंतिम आयाम पे है जहां से इसे कोई नहीं उठा सकता। भाजपा और मोदी से लड़ते लड़ते इनके प्रवक्ता वोटर से लड़ रहे हैं। कोई भाजपा वोटर है तो उसे भक्त और अंधभक्त कह रहे हैं। इसके अलावा भी तमाम यूजर ने कमेंट्स किए हैं और इसी तरीके से यूजर्स कमेंट कर रहे हैं। माधव लिखते हैं, शुक्र मनाओ कि मोदी जी उदार हो गए, नहीं तो आप कभी इतनी बातें नहीं बोल पाती और अभी भी संभल जाइए, नहीं तो किसी दिन आपके बोल बच्चन आपके ऊपर भारी ना पड़ जाएं। तो कुछ इस तरीके से लोगों ने कमेंट करते हुए तंज कसा है सुप्रिया श्रीनेत पर। कांग्रेस की प्रवक्ता हैं और अक्सर राहुल गांधी को जननायक बताने की कोशिश करती हैं और मोदी सरकार को तानाशाह और कमजोर बताने की कोशिश करती हैं, जिसके बाद उन्हें जवाब भी बखूबी मिलता है। फिलहाल जिस तरीके से सुप्रिया श्रीनेत पर लोगों ने तंज कसते हुए उन्हें जवाब दिया है, उस पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।